हमारी शहरी आबादी बढ़ती जा रही है और इसके संबंध में हम लोग डिपार्टमेंट के नाते से सेंट्रल लेवल पर बहुत सी मीटिंग्स करते हैं, बहुत लोगों को बुलाते हैं, मिनिस्टर्स को, अधिकारियों को। लेकिन विचार ये किया है कि देश भर में रीजनल मीटिंग्स को हम शुरू करेंगे ताकि 6 या 7 जगह पर डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके क्लस्टर्स को बुला करके हम साथ एक एक स्टेट की बहुत बारीकी से विषय विचार करते हैं, जिसमें शहरों का बढ़ता हुआ स्वरूप है, उनकी प्लानिंग है, वहाँ की मोबिलिटी है, वहाँ की सर्विसेज हैं, चाहे वो पानी की समस्या है, सर्विस है, अथवा ड्रेनेज की समस्याएँ हैं, स्वच्छता के नाते से इशूज़ हैं, मेट्रो के इशूज़ हैं। ऐसे सब इशूज़ को लेकर के आज यहाँ 5 प्रदेशों की मीटिंग की, जिसमें कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। इस प्रकार से इन सब प्रदेशों के साथ आज हमारी बैठ के बातचीत हुई है। बहुत से इशूज़ हमारी ओर से भी इनको बताए गए हैं, कुछ इनके इशूज़ थे उनको हमने समझा है, कुछ डिमांड सजेशन सब तरह के इशूज़ आए हैं। बहुत अच्छे सफल ये मीटिंग हुई है। इस नाते से आज हम लोग जो है यहाँ हैं। आगे आने वाले समय में और हम लोग दिल्ली में एक अर्बन कॉन्क्लेव करने वाले हैं। देश भर के सभी मिनिस्टर्स को, सेक्रेटरीज को और कुछ कॉर्पोरेशन उनके जो मेयर्स हैं उनको बुलाएंगे। और चाहे प्रदेशों में हमारी सरकारें विभिन्न पार्टियों की रहती होंगी, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। अलग अलग से नहीं होते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाते से जैसा एक विचार है, जब आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक फेडरलिज्म के नाते से सारे देश में एक प्रकार की एक ही प्रकार से आगे बढ़ें, पूरा देश एक होकर के और अपने करें, कोई प्रदेश पीछे न रह जाए, इस भावना से तमिलनाडु or other funding has not been coming adequately by the government. This was also discussed in the region. Not the only case of this Bangalore. As far as the funds of 15 finance is concerned, in all the states, in equitable manner, whatever is sanctioned, so whatever is left behind, very ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ ऐसे आर्गूमेंट्स हैं कर्नाटका या तमिलनाडु से या पुडुचेरी से हो कि सिटियों में जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल बेंगलुरु से टनल का प्रोजेक्ट हो या मेट्रो का हो, जिस तरह का शेयर आना चाहिए था सेंटर से वो नहीं आ रहे हैं और रुकी जा रही है। दूसरी तरफ आपके एमपी जो है यहाँ के कर्नाटक के, वो कह रहे हैं कि हम फंड्स लाएंगे। जहाँ तक हर विषय के बारे में एक ही प्रकार की पॉलिसी नहीं होती है। बहुत से इशूज ऐसे होते हैं जो स्टेट होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बॉडीज के नाते से लोकल बॉडीज है उनको, लेकिन कुछ फिक्स जो शेयर होता है, चाहे वो सेंट्रल फाइनेंसिंग कमीशन का होता है, स्टेट फाइनेंसिंग कमीशन का होता है, वो सब जितने भी फिक्सअप होते हैं वो सब करते हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर के अलग अलग स्कीमें होती हैं। एज फार एज मेट्रो इज कंसर्न, मेट्रो में किसी भी स्टेट के ऊपर या किसी सेंटर के ऊपर कोई बंधन नहीं है कि कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में फंडिंग के कई सोर्सेज, फाइनेंसिंग अपना एक सोर्स है, एवीज बना करके स्टेट और सेंटर का कोई जॉइंट वेंचर बनता है, वो एक सिस्टम है। पीपीपी फंडिंग होती है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं, वो भी एक सिस्टम है। तो इस प्रकार से बहुत सा इंटरनेशनल फंडिंग भी आती है, जापान की बैंक देते हैं, हमारे वर्ल्ड बैंक के नाते सोर्स आते हैं। तो ये फंड्स का तो हर प्रोजेक्ट का अलग अलग व्यवस्था होती है। सर, दक्षिण भारत के अंदर दक्षिण भारत के अंदर में विशेषकर जो बड़े शहर हैं जैसे बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, आबादी बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ जो है ट्रैफिक जाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मिसाल के तौर पे बेंगलोर की, जैसे इन्होंने कहा कि टनल रोड प्रोजेक्ट की बात हो रही है, इससे ऐसा माना जा रहा है कि शायद ट्रैफिक जाम कम होगा, ऐसा हमारे डिप्टी सीएम जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वो भी मानते हैं। जबकि हमारे युवा सांसद हैं वो मानते हैं कि टनल से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना ज़्यादा बेहतर होगा। चूँकि आपका डिपार्टमेंट है तो जाहिर तौर पे आपके भी उसके ऊपर में कुछ होगा कि अगर जो सिटी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है या ट्रैफिक बढ़ रहा है,
उसको किस तरह से हम डील कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं? हर शहर की परिस्थिति अलग अलग होती है और हर परिस्थिति में एक ही उस प्रकार का कोई उसका सोल्यूशन ये नहीं होता है। शहर के हिसाब से सोल्यूशन होंगे, शहर में एरिया वाइज सोल्यूशन होंगे। कहीं मेट्रो रोड पर चल रही है, रोड पर ग्राउंड पर बनेगी, कहीं ओवरहेड बनेगी, कहीं अंडरग्राउंड बनेगी, कहीं रोड्स के नाते ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, कहीं मेट्रो के नाते आएगा। और अभी तो RRTS रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस, इसको भी जो अभी तक हम दिल्ली में ही NCR एरिया के अंदर उसको सेक्शन किया गया था, अब उसका योजना बन रही है कि सारे जो बड़े शहर हैं उनमें भी RRTS की डिमांड बढ़ रही है, उसको पूरा किया जाए। ये कोई एक सोल्यूशन हर जगह का नहीं है, बाकी परिस्थिति के हिसाब से, बाकी फाइनेंसिंग के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ होगा, ये सब चीज़ें अलग अलग प्रकार से होती हैं। टनल रोड पे सर कोई बात हुई हमारे DCM से, क्योंकि उनका ये एक तरह से बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो आप क्या उनसे इस विषय पे कुछ चर्चा हुई आपकी? सब हुई है और स्टार्ट होगा बाद में पहले से अभी लेंगे। जो हमारा फेज 3 का, फेज 1 का, फेज 2, फेज 1 यही चले नहीं आया था, यहाँ आए थे तो हमने फेज 3 का चलाना सीखा था। फेज 3 के बारे में भी फिजिबिलिटी जो है उसकी क्लियर की गई है, फाइनेंसिंग के विषय में बातचीत चल रही है, बड़ी जहाँ की आवश्यकता होगी डालेंगे। लेकिन फिजिबिलिटी की बात है सर, वो फिजिबिलिटी वो ये प्रोसेस को बहुत डिले कर रही है, टेक्निकल चीज़ें जो टीम काम करती है उस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, डिले बहुत हो रहा है सर, सारा प्रोजेक्ट। पॉलिटिकल लोगों के हाथ में नहीं होता है, कई तरह की इसमें चीज़ें होती है। आखिर फिजिबिलिटी में बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, वहाँ पर फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है, उसके बनने के स्कोप है कि नहीं है, कहीं उसमें राइडरशिप का विषय रहता है, कई प्रकार के फाइनेंसिंग का विषय रहता है, कई इशूज़ को मिला करके चीज़ें क्लियर होती हैं। तो मैं समझता हूँ स्पीड से लगे हुए हैं। आखिर इस देश के अंदर फाइनल इंजीनियरिंग मेट्रो शुरू हुई थी 2002 में, बहुत लेट शुरू हुई और आज संख्या हो रही है कि देश भर के अंदर इस समय 1100 किलोमीटर यानी मेट्रो जो है वो एकदम ऑपरेशनल है और 900 किलोमीटर के आसपास पाइपलाइन में है, ये लगभग 2000 किलोमीटर इतना बड़ा आंकड़ा है कि जैसे ही 900 किलोमीटर पूरा हो जाएगा, आज हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं मेट्रो की लेंथ के हिसाब से, ऑपरेशन के हिसाब से। लेकिन इस 2000 किलोमीटर बनने के बाद विल सरपास USA ऑल्सो, यानी आज चाइना USA इंडिया थर्ड वन। अगर 2000 किलोमीटर पूरा करते हैं आने वाले 3-4 साल के अंदर, विल बी द सेकंड वन इन द वर्ल्ड। इसलिए हमारे यहाँ बहुत नीति चीज़ें चल रही हैं, इसलिए एक एक प्रोजेक्ट के बारे में नहीं, पूरा 24 शहरों में मेट्रो चल रही है, 5 शहर से जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है। वैसे ऐसा होने का 29 शहरों के अंदर किसी एक देश में पहला कंट्री भारत में 29 शहरों में मेट्रो चलेगी और जो लगातार प्रधानमंत्री जी भी बिहार में अपना कैंपेन कर रहे हैं सर, आपको क्या लग रहा है सर? बिहार का बीजेपी बिहार जीतेंगे। बिहार में हमारे प्रधानमंत्री यानी नीतीश जी के साथ भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं और कुछ पार्टियां हैं, तो ये निश्चित रूप से चुनाव बनाएंगे। हम लोग और ये नहीं है सर, कल राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था सर कि अगर तैयार माइनर इश्यूज, इस प्रकार की कस्टम इश्यूज RIC के ऊपर आप इंटेंसिव रिविजन